सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक रहने वाले पितृपक्ष अमावस्या तिथि को समाप्त होने जा रहे हैं। यह श्राद्ध का 15वां और अंतिम दिन है। इसे सर्व पितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। जब पितरों की देह आसन तिथि ज्ञात न हो, पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। आप सभी पितरों को याद नहीं रख सकते, सभी की तिथि का आपको ज्ञान होना संभव नहीं है। ऐसी दशा में पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना सर्वोत्तम बताया गया है। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर भोजन के निमंत्रण देना चाहिए और आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाना चाहिए, लेकिन भोजन का सात्विक होना बेहद ही जरूरी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध के अंतर्गत कुपात्र को भोजन कराना और दान देना हमारे पितरों की निराशा का कारण भी बन सकता है। इसलिए सदैव सुपात्र का चयन करके ही श्राद्ध पक्ष निकालना चाहिए। अगर ब्राह्मण उत्तम कुल का ना हो और वेद पाठी ना हो, तो ऐसी स्थिति में बहन के पुत्र भांजे का पूजन किया जा सकता है। भांजा भी अगर किसी के यहाँ ना हो, तो सत भावना को लेकर अपने ही पुत्र को ब्राह्मण तुल्य सम्मान देकर, दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे भी श्राद्ध पक्ष की संपन्न विधि का पूरा फल मिल जाता है। सर्व पितृ अमावस्या को प्रातः स्नान आदि के पश्चात नरवाण मंत्र का जाप करते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गायें, कुत्ते, कौवे, देव, चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें समर्पित करना चाहिए, माँ का नाम सुमिरन करते हुए। इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक पितरों की मंगल कामना करनी चाहिए और घर के मंदिर में दीपदान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवती पारंबा, आप हम पर दयावान होकर, कृपावान होकर हमारे पितरों को मुक्ति और तृप्ति दोनों ही प्रदान करें। संध्या के समय सामर्थ्य के अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीप मंदिर में प्रज्वलित जरूर करने चाहिए। निकटतम किसी भी मंदिर में जाकर आप इस विधि का पालन कर सकते हैं। भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने तथा श्राद्ध करने का समय दोपहर तक ही सुनिश्चित किया गया है। ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व पंचबली और हवन जरूर करना चाहिए। होम के रूप में आप घर में व्यक्तिगत हवन का भी उपयोग कर सकते हैं, आवश्यक नहीं ब्राह्मण द्वारा ही आप हवन कराएं। जैसे भी आपकी श्रद्धा भावना है, जो भी आपको पता है, उस अनुसार अंगारी पर भी आहुति दी जा सकती है। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उनका तिलक करके दक्षिणा देकर पूर्ण विधि के साथ विदा करना चाहिए। बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए और पितरों की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही पूरे कुटुंब की रक्षा के लिए देवी कवच को जरूर पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते हैं, वो भी अगर इस अमावस्या तिथि पर निष्ठापूर्वक भगवती का पूजन करते हुए अपने पितरों की उत्तम गति की कामना करता है, तो अमावस्या की पूजा के फलस्वरूप उनका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला करके त्रिवेणी में जरूर डालने चाहिए। इसके साथ ही कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की सामग्री का जल और ये सामग्री अर्पित कर देनी चाहिए। इस दिन प्रभु की गई पूजा से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमारा कल्याण होता है। व्यापार बढ़ाने के लिए अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पेड़ में जनेऊ आदि सामग्रियों को अर्पित करके भगवती को प्रणाम करके माँ छत्रेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितृ पूजा संपन्न होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। धन प्राप्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त खीर बनानी चाहिए और उस खीर में थोड़ा सा भाग लेकर किसी चांदी के बर्तन, कटोरी आदि में रखें। कुछ देर पश्चात चांदी के बर्तन वाली खीर पूरी में मिलाकर 21
21 कन्या और 7 बालकों को खिलाएं। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आप इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उसे देवी माता के मंदिर में अर्पित कर दें। इससे शत्रुओं से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मां की कृपा से आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। यह अमावस्या तरल तारिणी अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या को जरूर पूजा करके ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान दें। वस्त्रों के साथ साथ चारपाई, बिस्तरे आदि दान देने का भी विधान है। हमारी मृत आत्मा जिसके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है। माँ भगवती छत्रेश्वरी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करें। साथ ही पितृ तर्पण के लिए रात्रि की महासप्तमी को होने वाली कलश यात्रा में कलश उठाकर माँ पर समर्पित करना चाहिए। इससे पितृ जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त होकर अपने बच्चों पर, अपने कुटुंब पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार।